जय हिंद बच्चों। नवोदय विद्यालय में काफ़ी सिलेबस आपका कैंसिल हो चुका है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न आते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं। भिन्न एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत संख्याएं, फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। तो ये टॉपिक बच्चों आ रहा है आपका, ठीक है। और ये देखिए विभिन्न जो प्रश्न अभी तक आए हुए हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बच्चों राघव प्रकाशन की बुक है जिसके ज़रिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए प्रश्न सब रिपीट हुए हैं, काफ़ी जो प्रश्न हैं रिपीट भी होते हैं। कई बार ईयर हमेशा नहीं लिखा जाता लेकिन ये प्रश्न आते ही आते हैं। अब ये देखिए 2020 का है, 22 का है, हमेशा ये प्रश्न बच्चों आते ही आते हैं, ठीक है। तो आइए इनको समझे कि आखिर इन प्रश्नों को कैसे हमें हल करना चाहिए और उसका समाधान क्या है कि कैसे कहीं फंसे तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी और साथ ही साथ आपका व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा जिसमें 2500 बच्चे जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए पहला सवाल है, चीज़ों को समझते चलिए। इसके भिन्न आपने कई बच्चे जानते होंगे भिन्न होता क्या है। सिंपल एक बता देते हैं कि मान लीजिए एक रोटी का टुकड़ा है, हमने उसके 4 भाग कर लिए और एक भाग राम खा गया। पूछा गया कि राम ने रोटी का कितना भाग खाया। अब रोटी भाई एक है, रोटी एक है आपकी, रोटी के कितने टुकड़े हो गए, कुल 4 टुकड़े हो गए। और कितना भाग, 4 भाग में से कितना भाग खा गया, एक भाग खा गया बस, तो 1/4। अब यही अगर हम पलट दें कि कितना भाग बचा, राम के खाने के बाद कितना भाग बचा, तो कुल भाग था एक में से 1/4 भाग घटा दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 - 1/4 मतलब 3/4 भाग बचा। सही बात है, देखिए 1 2 3 भाग बचा, कुल भाग में से 4। तो इस तरह से भी आप पिक्चर के थ्रू भी कर सकते हैं और घटा के भी कर सकते हैं। तो बस चीज़ों को आपको समझने का प्रयास बच्चों यहाँ करना है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त होगा। तो उचित भिन्न हमें प्राप्त करना है, मतलब कि अंश और हर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर हमको अब बड़ा करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए भिन्नों में ऊपर में हिस्से को अंश तथा नीचे के हिस्से को हर कहते हैं। उचित भिन्न का अर्थ है हर बड़ा तथा अंश छोटा होता है, अतः 5 में 8 जोड़ने पर भिन्न 12/15 हो जाए। ये देखिए जो सवाल था, छोटी से छोटी संख्या जोड़नी थी, मतलब 12 से हमको बढ़ाकर 13 कर देना था, ठीक है। तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 13 हो जाएगा, भाई 8 जोड़ेंगे, ठीक है। 12 भी जोड़ते तब भी सही हो जाता है, लेकिन सवाल क्या था, यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछी गई थी। तो इस आधार पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब देखिए दूसरा सवाल है आपके सामने। समीरा ने 3 सही 1/2 किलोग्राम सेब, 4 सही 3/4 किलोग्राम संतरे खरीदे। समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार जब पूछ लिया, क्या करना है हमें, कुल में हमें जोड़ना है, ठीक है। तो हम इसको जोड़ दें। तो इसको आपको पता है जो मिश्र भिन्न होते हैं उसको बदलते कैसे हैं, इसको गुणा करते हैं, जो उत्तर आए उसको ऊपर वाले से जोड़ देते हैं। तो 3 2 जा 6 + 1 7, 7/2 आ गया, ठीक है। वैसे ही 4 4 जा 16, 16 में 3 जोड़ दीजिए 19, 19/4 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, 2 और 4 का लसा लेते हैं, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से काट दें, नीचे 1 1 आ गया, 2 को 2 से गुणा कर दीजिए 4, तो 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो हमने किया तो ये 14 आ गया, ये 19 आ गया, 33/4, ठीक है। अब कई बार देखेंगे जो उत्तर होते हैं, जब उत्तर आता है इस तरह के प्रश्न नवोदय में आते हैं तो हम देखते हैं उत्तर ऐसे ना हो कि मिश्र में होता है। तो कई बच्चे मिश्र वाला नहीं जान पाते हैं कैसे बदलना है। नीचे वाली संख्या बच्चों हमेशा ऊपर वाली संख्या को भाग देती है। तो हम भाग कर दें, 4 8 जा 32, कितना आया 1। उल्टा वी का नियम याद रखिएगा, उल्टा वी सबसे पहले देखिए 8 लिखेंगे, उल्टा वी इसलिए मैंने बताया। इसके बाद देखिए 1 का नंबर है 1 लिखेंगे, इसके बाद आखिरी में 4 लिखेंगे। तो 8 सही 1/4। तो इस तरह से आपको पढ़ना भी है और इस तरह से उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें पूछ लिया 48/64, ये सब आए हुए सवाल हैं बच्चों। इस तरह के सवाल आते हैं, ये उदाहरण देके समझाया गया है कि कैसे आपको प्रश्नों को हल करना है। इसके बाद जो सवाल आए हैं इसमें जेएनबी में, नवोदय में, फिर उसके बाद ये दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह के टिपिकल प्रश्न हैं, इनको आपको कैसे हल करना चाहिए, ठीक है। लघुत्तम रूप में जब भी हो बच्चों तो उसको आपको काटते जाना। भले यहाँ देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, आपको करना क्या एक्चुअल एग्जाम में, ये समझाने के लिए दिया जाता है किताब में। ये राघव प्रकाशन की बुक है बच्चों, ठीक है, जिसमें नवोदय विद्यालय और अटल आवासीय का तैयारी एक में कराई गई है।
अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए 2 से पहाड़ा पढ़ पढ़ के काटते चले जाइए, जिसमें आपको लगता है नहीं ये इसके पहाड़े में आता है तो उसको काट दिए। कई बच्चों को दिक्कत होती है ज़्यादा पहाड़े में, आप 2 से काट सकते हैं, यहीं डायरेक्ट उत्तर भी लिखेंगे। 2 से 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 8 कितने बार में कटेगा, 24 बार में। ये 6 कितने बार में, 3 बार में। 4 कितने बार में, 2 बार में। ये अगर नहीं आता है तो आप अलग से ऐसे भाग दे के निकाल सकते हैं, उत्तर यही 32 ही आएगा। यही मैंने 32 यहाँ बच्चों लिखा है, ठीक है। फिर 2 से काटें, ये 12 बार में। ये 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि ये 3 से डायरेक्ट कट रहा है तो 3 4 जा नहीं, ये सॉरी 4 से डायरेक्ट कट रहा है तो 4 3 12, 4 चौके 16, 3/4। अब देखिए 3/4 आ गया। ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, 1 से बस कट रहा है, ठीक है। तो ये देखिए अब नहीं कट रहा है, जब ना कटे तो वही बच्चों उसका लघुत्तम रूप होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर 3/4 उत्तर है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल, इस सवाल में कई बच्चे अटक जाते हैं। 5/14 में कितना घटाने पर 2/6 आएगा। ये देखिए 5/14 में, इसको समझिएगा बच्चों, ठीक है। सबको बच्चों को पता रहता है कि हाँ उसको घटाना है। अब ये देखिए इसको करना कैसे, इसको समझिएगा। 5/14 में कितना घटाएं कि 2/6 आ जाए। इसको ऐसे समझिए, 5 में से हम कितना घटाएं कि 2 आ जाए, ठीक है। तो यही हमको देखिए नहीं पता है। करना क्या होता है बच्चों, इसका नियम ये है कि अगर आप कोई भी संख्या बराबर की तरफ ले जाते हैं तो जो भी उसमें चिन्ह लगा हो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि यहाँ 3 के आगे हमें दिख रहा है माइनस चिन्ह है, माइनस जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जो 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस चिन्ह है, प्लस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 को अपनी जगह रखिए, 2 को इधर ले आइए तो ये माइनस में बदल गया, बराबर चिन्ह 3 उधर गया तो ये प्लस में हो गया। तो आपको पता चला कि 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे, वाकई हम 2 घटाएंगे, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ है कि हम इसको एक्चुअल में घटा दें, एक्चुअल घटाएं कितना आ गया 3, तो यहाँ क्या होगा 3 उत्तर होगा। ये आपको पता चला यहाँ 3 उत्तर होगा। यही चीज़ हमें यहाँ पे करना है, ऊपर वाले सवाल में करना है कि 5/14 में से कितना घटाएं। तो हम x को उधर ले गए जो हमको चाहिए, वो प्लस हो गया, और माइनस जब 2/6 इधर आया तो ये -2/6 हो गया। बस इसी को हमें हल करना है। लसा हमने लिया तो 42 आ गया, 15 - 14 तो कितना आ गया 1/42। तो इस तरह से प्रश्नों को बच्चों हल करना है। अब देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने 2007 का। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो बच्चों तो हमें ब्रैकेट के अंदर ही, देखिए आप सवाल अगर पूरा कॉपी में लिखने जाएंगे तो आपका बच्चों काफ़ी समय नुकसान होगा। इसमें क्या करना चाहिए, आपको टुकड़े टुकड़े में हल करना चाहिए। इधर हल कर लीजिए, एक जगह उत्तर लिख लीजिए, इसको हल कर लीजिए, एक जगह उत्तर कर लीजिए। फिर जो पूरी संख्या 5 में से ब्रैकेट खोलिए, जो भी आए संख्या वो लिखिए, फिर जोड़ कर फिर जो संख्या है ये करिए, तब आपका तुरंत बच्चों हल हो जाएगा। सबसे पहले मिश्र भिन्न है, इसको करते हैं। 3 2 जा 6, ये 7/2, -4 एकम 4, ये 5/4। इसका अगर हम लसा लेते हैं तो ये आएगा आपका 4, ठीक है। ये आएगा आपका 14 -5, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 9/4, ठीक है, 9/4। क्लियर है, ये हमारा उत्तर मिल गया 9/4। ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये प्लस होगा। इसको हल कर लें, 2 2 जा 4, 5/2 -3/4। लसा लेंगे फिर से 4 आएगा, ये हो जाएगा आपका 10, ये -3, ये आ गया 7/4। अब देखिए हमें दोनों संख्याएं मिल गई, यहाँ वाला का मिल गया 7/4 और ये वाला मिल गया 9/4। अब आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। 5 माइनस ये हो गया आपका 7/4, ये हो गया आपका प्लस 9/4, ठीक है। अब हमें फिर से क्या करना है, लसा लेंगे 4 आएगा, इसको गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा 20 -7 + 9, ये कितना हो गया आपका 29 -7/4। तो 29 में से 7 गया, कितना आ गया आपका 22/4, ठीक है। तो इसको हम एक बार काट भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जो आपका 22/4 आया था उसको हम एक बार और काट सकते हैं, 11 ये बटे 2। अब 2 को भाग दीजिए, तुरंत आपका उत्तर आपके सामने होगा, 2 5 जा 10, एक आया, उल्टा वी का नियम, 5 सही 1/2। तो इस आधार पे भी बच्चों आप कर सकते थे, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका देखिए उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, तो बाकी प्रश्नों को भी हल करके मैं बता दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।